सभी को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी का एक टॉपिक संज्ञा पढ़ेंगे। तो बात करते हैं संज्ञा की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संज्ञा को इंग्लिश भाषा के अंदर नाउन बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश भाषा के अंदर क्या बोला जाता है? नाउन बोला जाता है। ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं? संज्ञा करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा का विग्रह। विग्रह का मतलब होता है कि उसको तोड़ कर लिखना। ठीक है, और किस तरीके से इसका संज्ञा का विग्रह होगा। तो संज्ञा का विग्रह की बात करूं तो सम प्लस ज्ञा। सम प्लस ज्ञा संज्ञा का क्या है? विग्रह है। ठीक है, उसके बाद में संज्ञा का विग्रह सम प्लस ज्ञा है। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है ना, शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? नाम है। वो क्या है? नाम है। यानी हम संज्ञा के बाद में सर्वनाम टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, तो सर्वनाम जो है ना, यानी सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाला। ठीक है, और संज्ञा का मतलब होता है नाम। ठीक है, मान लीजिए मेरा नाम प्रदीप है। ठीक है ही, मानना क्या है इसमें? तो प्रदीप है, तो प्रदीप एक संज्ञा है। हम पैरा लिखते हैं एक, या ग्राफ लिखते हैं, तो उसमें मान लीजिए मैंने बोला जगदीश, जगदीश नाम उठा लिया। ठीक है, और जगदीश का बायोडाटा लिखना है। तो जगदीश ऐसा है, जगदीश ये करता है, जगदीश बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जगदीश का यूज कर रहे हैं, तो वो तो संज्ञा है। ठीक है, और हमने पहले जो लाइन लिखी उसमें बोल दिया कि जगदीश ऐसा है, बस इतना। ठीक है, उसके बाद में जगदीश के स्थान पर हम वह, यह, वो, ये, वो 11 ककारों का यूज करते हैं, तो वो सर्वनाम होते हैं। और संज्ञा का मतलब नाम होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जाति का नाम, या फिर कोई भी नाम है, वो संज्ञा है। संसार में हर चीज है वो संज्ञा है। ठीक है, किसी का नाम, किसी का जाति, तो इस तरीके से। तो बात करते हैं हम संज्ञा की। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम है। उसके बाद में बात करते हैं कि संज्ञा के भेद कैसे याद करें। संज्ञा के भेद कैसे याद करें, तो उसको देखिए ध्यान से। तो एक शायर है, ठीक है, उसके माध्यम से आप संज्ञा के भेद याद कर सकते हो। तो देखिए ध्यान से। व्यक्ति जाति भाव भेद है मेरे, व्यक्ति जाति भाव भेद है मेरे, याद करो तुम सुबह सवेरे। व्यक्ति जाति भाव है मेरे, याद करो तुम सुबह सवेरे, बन जाओगे ज्ञाता ज्ञानी, मैं हूं बच्चों संज्ञा रानी। तो इस श्लोक मान लीजिए, शायर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इससे आपको संज्ञा के भेद याद हो जाएंगे। तो संज्ञा के कितने भेद? 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। वो 3 भेद है ना, वो रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। दोबारा से देखिए, संज्ञा के 3 भेद हैं रचना के आधार पर। ठीक है, कौन कौन से? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद में अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं अर्थ के आधार पर। यानी अर्थ अलग अलग निकलता है उन के शब्दों का, तो उसके आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। वो 2 और जुड़ जाते हैं। किसमें जुड़ते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा में 2 और ऐड हो जाते हैं। एक है समूहवाचक संज्ञा और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। एक है समूहवाचक संज्ञा और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? संज्ञा टॉपिक उठाया। ठीक है, संज्ञा टॉपिक उठाने के बाद में हमने विग्रह देखा कि संज्ञा का विग्रह क्या है। तो सम प्लस में या इसका विग्रह है। इसका शाब्दिक अर्थ नाम है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। रचना के आधार पर 3 भेद है इसके, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 2 भेद हैं जातिवाचक संज्ञा के। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद करें तो 5 है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। उसके बाद में देखते हैं, ठीक है, संज्ञा की डेफिनेशन देखते हैं, यानी संज्ञा की परिभाषा क्या है। देखिए ध्यान से। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा कहते हैं। विकारी शब्दों को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, विकारी शब्द का मतलब जो चेंज ना हो। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार से वो चेंज ना हो, उन्हें विकारी शब्द बोलते हैं। तो संज्ञा
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा बोलते हैं। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आता है नदी, शहर, गंगा और दिल्ली। अभी ये एग्जाम्पल थे, किसके? संज्ञा के एग्जाम्पल थे। ठीक है, अभी बात की है मैंने नदी, शहर, गंगा और दिल्ली की। तो ये संज्ञा के क्या थे? उदाहरण थे, एग्जाम्पल थे। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल या उदाहरण है वो ये नदी वाला कौन सी भेद के अंदर आएगा? ठीक है, शहर वाला कौन से भेद के अंदर आएगा? बात करें गंगा और दिल्ली की तो कौन से भेद के अंदर आएंगे? इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा की डेफिनेशन की बात करूं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल यानी जो उदाहरण लिख रखे हैं, ठीक है, अभी वो एग्जाम्पल है वो कहाँ आएंगे? वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में आएंगे या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे? इस चीज का हम वो करते हैं। तो मैंने क्या लिखा कि मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को यहां पर लिख दिया। देखिए ध्यान से, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले डेफिनेशन यानी देख लेते हैं, उसके बाद में यानी कौन सा शब्द है वो किस भेद के अंदर आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो जो संज्ञा शब्द, ध्यान से पढ़िएगा, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध करवाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की, यानी ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की जाति का बोध करवाए उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल की बात करें डेफिनेशन की, तो जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के भाव, गुण, दोष, दशा, अवस्था, संकल्पना आदि का बोध करवाए उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में बोल रखा है कि किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, प्राणी का, किसी भी का नाम यदि उसका बोध करवाए, ठीक है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो वो सारे यानी वो तमाम नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे जो यहां लिख रखे हैं। जैसे मैंने लिखा प्रवीण, मैंने लिखा सोनू, मैंने लिखा जगदीश और महेश, तो ये सारे के सारे हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, अभी आपको क्या काम करना है? इस व्यक्तिवाचक संज्ञा को थोड़ा ध्यान रखना है और मैं क्या बताऊंगा आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को किस तरीके से हम जातिवाचक संज्ञा में ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा की बात बताऊंगा आपको। तो ऐसे संज्ञा शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की जाति का बोध करवाए। ठीक है, प्रदीप एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मैं कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, ठीक है, या मैं क्या हूं, लड़का हूं या लड़की हूं, या इस तरीके से यदि मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मैं लड़का हूं, ठीक है, तो लड़का हूं तो ये जाति है मेरी। ठीक है, और उसके बाद में प्रदीप मेरा नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस तरीके से याद करना है। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा की बात करें तो जो संज्ञा शब्द है किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के भाव, गुण, दोष, दशा, अवस्था, संकल्पना आदि का बोध करवाए उसे क्या बोलते हैं? उसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्यार, मोहब्बत, नफरत, ठीक है, इस तरीके का एग्जाम्पल है जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जिनको जताया ना जा सके, मतलब मुख से, मतलब ऐसा ना किया जा सके। ठीक है, उसको केवल और केवल हमें क्या किया जा सके? हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, प्यार है उसको क्या कर सकते हो? महसूस ही कर सकते हो। नफरत है, क्रोध है, घृणा है, ईमानदारी है, अच्छाई है, बुराई है, उसको आप महसूस कर सकते हो।
तो उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। तो समूह या समाहार का क्या अर्थ है? समूह का मतलब कि जैसे जिस प्रकार से कक्षा की बात करूं तो एक समूह है, परिवार की बात करूं तो एक समूह है। इस तरीके का एग्जाम्पल है जहां पर आपको ये लगे कि ये समूह बता रहा है तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। जिस तरीके से मैंने कक्षा बोला तो वो समूहवाचक संज्ञा, मैंने बोला क्या परिवार तो वो समूहवाचक संज्ञा, मैंने मोहल्ला बोला तो वो समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि इसके डेफिनेशन। ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें समूह का बोध करवाए। कक्षा, सेना, पुलिस, गांव, बाजार, परिवार और समिति, ये जो एग्जाम्पल है ये आपको समूहवाचक संज्ञा के अंदर मिलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव का मतलब क्या होता है? एक होता है द्रव, एक होता है गैसीय, ठीक है, एक होता है ठोस। द्रव का मतलब जो तरल होता है, तरल है, ठीक है, जिसको आप छोड़ने के बाद में जिस पिघल जा मतलब ऐसे हो जाता है। ठीक है, कहने का भावार्थ ये है कि द्रव जिस प्रकार से तेल, ठीक है, जिस प्रकार से पानी, ठीक है, वो जो है ना वो किस में आएंगे? वो आएंगे द्रववाचक संज्ञा में। यानी ऐसे संज्ञा शब्द जो हमें ठोस, गैसीय या तरल अवस्था का बोध करवाए। जैसे मैंने लिखा सोना, तो सोना क्या है? सोना एक ठोस है। ठीक है, चांदी, अरे तैने तो चांदी चांदी कर दी। और वो एक डायलॉग मेरा बहुत फेवरेट है, जबरदस्त है बबीता जी, संज्ञा टॉपिक। ठीक है, तो सोना, चांदी, पीतल, दूध, घी, तेल, पानी, ये जो शब्द हैं ये किसके अंदर है? ये है द्रव्यवाचक संज्ञा में। उसके बाद में बात करते हैं हम कि एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, प्रवीण व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। मैंने यहां लिख रखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा लुप्त हो सकती है, नाम बदला जा सकता है। लुप्त हो सकती है, नाम बदला जा सकता है। प्रवीण का नाम आधार कार्ड में से काटकर सोनू लिख दीजिए, कौन पूछता है? तो नाम बदला जा सकता है या नहीं? बदला जा सकता है। लुप्त हो सकती है, प्रवीण लुप्त हो सकता है या नहीं हो सकता? ठीक है, जो बना है वो टूटेगा भी। ठीक है, यानी कहने का भावार्थ है कि लुप्त हो सकती है और नाम बदला जाता है, नाम बदला जा सकता है। ठीक है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के लुप्त हो सकती है और नाम बदला जा सकता है। उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा है, उसका ना तो वो लुप्त हो सकती है और ना ही उसका नाम बदला जा सकता है। ना तो वो लुप्त हो सकती है और ना ही नाम बदला जा सकता है। जैसे यानी यहां पर इसका एग्जाम्पल लिखा था लड़का लड़की। ठीक है, लड़का लड़की लुप्त हो सकते हैं, ठीक है, नाम बदला जा सकता है। यानी लड़का का मैंने क्या नाम रखूं, किस तरीके से हमें ये हो जाए कि ये लड़का है ये लड़की है। ठीक है, यानी ना तो वो लुप्त हो सकते और ना ही उनका नाम बदला जा सकता। यानी कहने का भावार्थ यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जो लुप्त भी हो सकती है और जिसका नाम भी बदला जा सकता है। बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा है उसका नाम नहीं बदला जा सकता, ना ही वो लुप्त होती है। लड़का लड़की, ठीक है, त्योहार, कुत्ता, हाथी, अखबार, खेल। ठीक है, तो ये क्या है? ये लुप्त हो सकते हैं। मैंने लिखा अखबार, मान लीजिए अखबार तो नहीं, मान लीजिए कुत्ता रख दिया, कुत्ता एक शब्द ले लिया मैंने, तो कुत्ते का नाम मैंने एक कुत्ते, मान लीजिए बहुत सारे कुत्ते ले लिए मैंने। ठीक है, हर कुत्ते का नाम मैंने अलग अलग रख दिया। उनमें से एक नाम था टॉमी नाम का कुत्ता। ठीक है, टॉमी नाम का कुत्ता है, वो मान लीजिए किसी कारणवश या कोई भी दिक्कत आने की वजह से मर जाता है तो वो लुप्त हो गया ना। ठीक है, और टॉमी का नाम मैंने कुछ और रख दिया। ठीक है, तो नाम बदल दिया ना। और क्या ऐसा संभव है
ऐसा संभव है। हाँ, बीमारी आ जाए वो अलग बात है, परंतु वो एक शहर तक सीमित हो जाता है। ठीक है, कई शरारती तत्व है ना, वो ऐसे ही करेंगे सर, सारे ही मर जाएंगे कुत्ते। क्यों, बाप का राज है क्या, सारे ही मर जाएंगे। यानी कहने का मतलब है, जो सारे के सारे कुत्ते थे, ठीक है, सारे के सारे कुत्ते थे, ठीक है, उनका जो जाति है, उनकी जो जाति है, यानी कुत्ता एक जाति है, और टॉमी उसका नाम है ना, वो एक नाम है उसका, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या आएगा, कुत्ता नाम आएगा। ठीक है, और उसके बाद में त्योहार है, त्योहार है, त्योहार अभी देखते हैं हम अभी देखते हैं। देखिए, मैंने बोला प्रवीण, मैंने बोला सोनू, मैंने बोला जगदीश महेश, ये क्या है, नाम है। तो ये किसके अंदर आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। ये किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। ठीक है, यानी ये नाम है, और कह रखा है अंत में, नाम सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। ठीक है, अभी नाम ये मत लेना ये महेश है। ठीक है, महेश तो किसी न किसी का नाम है ना। ठीक है, ये मत बोल देना आप कि नाम आ गया इसका मतलब लड़का भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, ये नहीं है जी, ये नहीं है। यानी मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, ये क्या है, मार्कर है, और इसका नाम है व्हाइट मार्कर, या जो भी मान लीजिए आप, ठीक है, इसका नाम है कुछ नाम है इसका। ठीक है, तो वो कुछ है ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, और मार्कर है ना, वो एक क्या है, जाति को बता रहा है। या कोई भी मान लीजिए, कोई भी नाम मान लीजिए आप, ठीक है, यानी कोई भी मान लीजिए, कोई भी नाम मान लीजिए। ठीक है, अभी मैंने त्योहार बोल दिया। ठीक है, तो त्योहार तो बहुत सारे हैं, दीपावली, होली, ठीक है, ये बहुत सारे त्योहार हैं। ठीक है, तो दीपावली और होली है ना, वो त्योहारों के नाम हैं। ठीक है, और जो दीपावली और होली है ना, वो त्योहार है, और त्योहारों के नाम है होली और दीपावली। वो जो नाम है ना, होली और दीपावली, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे, और जो त्योहार है ना, वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि लड़का है, अभी अभी लड़का लड़की। ठीक है, तो सोनू किसी का नाम है, प्रवीण किसी का नाम है, राकेश किसी का नाम है, राजेश किसी का नाम है। ये जो नाम है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। और जो जगदीश एक लड़का है या लड़की है, उसका पता होने के बाद में, या लड़का है तो वो किसके अंदर आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। उसके बाद में बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, यानी क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, जो भी जलन जो भी करते हो आप, है, ठीक है, वो सारी की सारी इसमें आएंगी, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में समूहवाचक संज्ञा में कक्षा समूह का पता हो। ठीक है, और द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो द्रव, ठोस और जो गैस, ये सारे के सारे है ना। ठीक है, तो सोना, चांदी, पीतल, दूध, घी, तेल, पानी, ये सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आए। ठीक है, उसके बाद में देखिए ध्यान से, मैंने बताया कि जो नाम होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। मैंने बोला जो जाति होती है वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण लिया तो मैंने बोला कि प्रवीण है या सोनू है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। मैंने बोला कि वो लड़के हैं या लड़की हैं, वो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा है, यहाँ पर क्या लिख रखा है, कुछ लिख रखा है। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो नेहरू क्या है, पटेल, गांधी, ये क्या है, क्या है दया, ये आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ये जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। तो आप हाँ ठीक हो कि ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे, परंतु परंतु जब ऐसा दे दिया जाए कि नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी तो एक ही है ना, नेहरू जी तो प्रथम प्रधानमंत्री देश का वो एक ही था, क्या कोई और थे? तो वो जो नेहरू जी है ना, वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर नहीं आएगा, वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। ठीक है, बट गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, तो गांधी जी एक ही थे ना। अभी ये मत बोल देना भारत हरियाणा का गांधी किसी और को बोला जाता है, मैं इस चीज का निमित्त हूं। यानी गांधी जी वो गांधी जी,
राष्ट्रपिता बोला जाता है जिनको, ठीक है, वो गांधी जी थे, वो एक ही थे ना। तो गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी क्या थे? सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो ये गांधी जी, ठीक है, उनका नाम क्या था? मोहनचंद करमचंद गांधी था। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। और गांधी जी थे ना, वो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते। परंतु क्या हुआ कि ये जो गांधी जी है ना, ये एक ही है। ये क्या है? एक ही है। या कहने का भावार्थ ये है कि ये जो नजर आ रहा है वो एक ही पर्सन ऐसा था जो श्रेष्ठतम था, ठीक है, श्रेष्ठतम था। इसलिए ये किसके अंदर आ जाता है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये जाति नजर आ रही है आपको, परंतु ये जातिवाचक संज्ञा के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद में पटेल है। पटेल एक जाति है, ठीक है। अभी ये मत बोल देना ये तो हमारी बनाई हुई है, हमारी क्या, पंडित जी महाराज है ना, उनकी बनाई हुई है, यानी जाट जो भी जातियां हैं, ठीक है। ये जाति, इन जातियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जातियों का मतलब आप समझो, यानी जातिवाचक संज्ञा मतलब ये लड़का, मैंने यदि जातिवाचक संज्ञा का मतलब लिखा है तो ये जाट, ठीक है, और जो भी जाति है उनमें थोड़ी ना आ रहा है, ठीक है। नाई, इस तरीके उनमें थोड़ी ना है। लड़का, नाई, ये आपको समझ में आ रहा है कुछ? यानी जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि वो जाति नहीं जो हम सोच रहे हैं, यानी जाट, नाई, जो भी वाल्मीकि है, जो भी जाति है, वो जाति नहीं है। जाति का मतलब है कि एक ऐसा लड़के हैं, लड़का है तो लड़का तो पूरे देश में है, तो वो एक जाति है, ठीक है। इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और पटेल जी है। पटेल जी क्या है? पटेल जी एक जाति है, ठीक है। वो आप जो सोच रहे हो ना जाट, ठीक है, वो ये है पटेल जी। पटेल जी ये क्या है? जाति है। और ये आनी चाहिए जातिवाचक संज्ञा के अंदर। पटेल ये तो नहीं है कि पटेल है वो है ही नहीं। पटेल तो भारत में बहुत सारे हैं, परंतु ये पटेल है ना, पटेल जी, ये पटेल जी बहुत मतलब कहने का भावार्थ ये है कि ये जो पटेल जी है ना, ये उनमें से एक है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगी। दोबारा से देखिए, मेरे को आपको संतुष्टि हो गई होगी, मेरे को नहीं हुई। अभी दोबारा से देखिए, कहने का क्या अर्थ है? आप जो सोच रहे हो ना, ठीक है, वो जाति नहीं है। जाति का मतलब वो पूरा पटेल है। अभी देखिए, ठीक है, अब पटेल है तो पटेल कुछ क्रिकेटर में भी पटेल है, ठीक है, ठीक है। और यादव है, ठीक है, यादव बहुत हैं, ठीक है, जाट बहुत हैं, ठीक है। इस तरीके ये जाति है, ये जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आनी चाहिए, परंतु नहीं आएगी। क्योंकि ये तो आएगी जो अभी आपको बताया है, वो तो आएगी, परंतु ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो एक ही है ना वो बंदा। यानी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए बोला जाए, ठीक है, उसकी जाति को संबोधित कर बोला जाए, ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। पहले हमने संज्ञा पढ़ी, संज्ञा मतलब उसका विग्रह देखा, उसका नाम का अर्थ देखा, सारी की सारी चीजें हैं वो हमने सीखी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था संज्ञा, वो हमारी तरफ से कंप्लीट होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और देखते रहिए कपिल शर्मा सोनी, प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर। जय हिंद, जय भारत।